जय श्री राम मित्रों। तो आज मैं आपको नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ट्री के बारे में वर्णन करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आइटम, एलिमेंट या डाटा को शॉर्टेस्ट ऑर्डर में ऑर्गेनाइज रहते हैं। देखिए, जो ट्री है वह नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। देखिए, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में दो ही आते हैं, ट्री और ग्राफ। तो यह नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें ये आइटम अर्थात एलिमेंट या डाटा को शॉर्टेस्ट ऑर्डर में ऑर्गेनाइज रहते हैं। यह हायरार्किकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। यह जो होता है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बहुत सारे डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे नीचे मैंने डायग्राम में दिखाया गया है। तो आप डायग्राम को देख सकते हैं। फिगर है हायरार्किकल ट्री के हायरार्किकल व्यू का। अगला पॉइंट देखते हैं। ट्री नोड को कंसिस्ट करता है। जो ट्री होता है वो नोड को कंसिस्ट करता है। ये सारे नोड हैं जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ट्री नोड को कंसिस्ट करता है जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यानी कि संबंध को प्रदर्शित करता है। देखिए, अब मैं अभी आगे बता रहा हूँ। ट्री नोड को कंसिस्ट करता है जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ट्री का स्टार्टिंग नोड को रूट नोड कहते हैं। देखिए, यहाँ यही स्टार्टिंग नोड है तो इसे हम रूट नोड कहते हैं। अब ये समझाने के लिए एक चित्र है। नेचर ऑफ व्यू ऑफ ट्री। जो वास्तविक ट्री होता है वह इस प्रकार होता है ना, लेकिन कंप्यूटर में ट्री जो होता है वो उसका रूट ऊपर होता है। यह मुख्य भाग है, यही प्रारंभिक मतलब बिंदु है। तो कंप्यूटर जो है वो उसमें उल्टा ट्री होता है, अर्थात रूट ऊपर से आता है, वो नोड ऊपर से प्रारंभ होता है और उसके नीचे ब्रांच होता है। सबसे अंत में लीफ होता है यानी कि पत्तियां। अभी यहाँ बता दे रहा हूँ। यह रूट नोड है और इसे हम ब्रांच मान सकते हैं और ये सब पत्तियां हैं नीचे के। ट्री के टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। फॉलोज आर द टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री। ट्री के इस प्रकार टर्मिनोलॉजी है। रूट नोड, इंटरनल नोड अथवा नॉन इंटरनल, सॉरी यहाँ इंटरनल नहीं है, नॉन टर्मिनल है। लीफ अथवा टर्मिनल अथवा एक्सटर्नल। पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, डिग्री ऑफ ट्री होता है, डिग्री ऑफ नोड होता है। सिबलिंग्स, लेवल, एज, पाथ, सब ट्री, एंसेस्टर्स, डिसेंडेंट्स, हाइट, फॉरेस्ट, ब्रांच। तो आगे हम इसका वर्णन करने जा रहे हैं। देखिए, रूट नोड। सर्वप्रथम हम रूट नोड को देख लेते हैं। रूट नोड ट्री के बिगिनिंग नोड को रूट नोड कहते हैं। जो प्रारंभिक नोड ट्री का जो ट्री है इसके प्रारंभिक नोड को हम रूट नोड कहते हैं, यानी कि यही रूट नोड है। इंटरनल नोड अथवा नॉन टर्मिनल नोड को देख लेते हैं। तो इसे नॉन टर्मिनल नोड भी कहते हैं। ऐसा नोड जिसका एटलीस्ट एक चिल्ड्रन हो इंटरनल नोड कहलाता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि जिस फादर का कम से कम एक चिल्ड्रन हो उसे हम इंटरनल अथवा नॉन टर्मिनल नोड कहते हैं। इंटरनल नोड की डिग्री कभी भी 0 नहीं होती। जो इंटरनल अथवा नॉन टर्मिनल नोड होती है उसकी डिग्री कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2 या और हो सकते हैं, परंतु इसका डिग्री कभी 0 नहीं होता। देखिए, यहाँ बी और सी इंटरनल नोड है यानी कि नॉन टर्मिनल नोड है। अब एक्सटर्नल नोड की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल नोड को हम नॉन इंटरनल, देखिए एक्सटर्नल के बारे में बात कर लेते हैं। लीफ अथवा टर्मिनल अथवा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल नोड को हम लीफ नोड, टर्मिनल नोड भी कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर का नोड, यानी कि यही
ये सबसे बाहर है ना लीफ, वैसे ही पता चला लीफ मतलब पत्ती के सबसे नीचे का भाग, मतलब सबसे अंत का भाग, यही मान लेते हैं। इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड को लीफ नोड और टर्मिनल नोड भी कहते हैं। इनकी डिग्री ऑलवेज जीरो होती है। जो एक्सटर्नल अथवा लीफ अथवा टर्मिनल नोड होता है उसकी डिग्री हमेशा जीरो होती है। ऐसा नोड जिसके पास कोई चिल्ड्रन नहीं होता उसे लीफ नोड कहते हैं। देखिए, जिसके पास कोई चिल्ड्रन ना हो, जिस फादर के पास कोई चिल्ड्रन ना हो, तो उसे हम लीफ नोड, टर्मिनल नोड, एक्सटर्नल नोड कहते हैं। देखिए, इसके पास भी, इसकी भी डिग्री जीरो है, इसकी भी, और इसकी भी, इसकी भी, इनकी डिग्री हमेशा जीरो ही रहती है। इसके पास कोई चाइल्ड नहीं है। तो पेरेंट नोड्स, किसी भी नोड के पहले वाला नोड उस नोड का पेरेंट नोड कहलाता है। देखिए, किसी भी नोड के पहले वाला नोड उस नोड का पेरेंट नोड कहलाता है। किसी भी नोड के पहले वाला नोड, यानी कि एक किसी, कोई मतलब मान लीजिए यही यही नोड है, इसके पहले का नोड इसका पेरेंट नोड कहलाएगा। इसका भी, इसके भी पहले का नोड पेरेंट नोड कहलाएगा। इसका बात करें तो इसका, इसके पहले का नोड इसका पेरेंट कहलाएगा, इसका पेरेंट यही कहलाएगा, इसका पेरेंट ये कहलाएगा, और इसका पेरेंट ये कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे। रूट नोड का पेरेंट नहीं होता। जो रूट नोड होता है उसका पेरेंट नहीं होता, अर्थात इसका, यह रूट नोड है, ये प्रारंभिक है ना, तो इसका पेरेंट नोड, पेरेंट नहीं होता है। यही सबका पेरेंट होता है ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप, डी का पेरेंट नोड बी है, मतलब डी और ई का पेरेंट नोड बी है। एफ जी का पेरेंट नोड सी है, एफ जी का पेरेंट नोड सी है। बी सी का पेरेंट नोड ए है, बी सी, ये बराबर दिखा देता हूँ, बी सी का पेरेंट नोड ए है। यानी कि इन दोनों का पिता ये है, इसका पिता ये है, इसका पिता ये है। चाइल्ड नोड की बात करें तो किसी भी नोड के बाद वाला नोड उस नोड का चाइल्ड नोड कहलाता है। किसी नोड के बाद वाला नोड उस नोड का चाइल्ड, इस किसी नोड का बाद वाला नोड, ये भी बाद वाला है, ये भी बाद वाला, तो इसका यह चाइल्ड नोड कहलाता है। और इसके बात करें तो इसके बाद वाला नोड इसका चाइल्ड नोड कहलाता है, इसके बाद वाला नोड इसका चाइल्ड नोड कहलाता है। ए का चाइल्ड नोड बी सी, एक ए का चाइल्ड नोड है बी सी, बी का चाइल्ड नोड है डी ई, बी का चाइल्ड नोड है, बी का चाइल्ड नोड है डी ई, सी का चाइल्ड नोड है एफ जी। डिग्री, डिग्री को देख लेते हैं। ट्री में किसी पार्टिकुलर नोड की डिग्री उस पूरे ट्री की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। जो ट्री होता है उसमें पार्टिकुलर नोड की डिग्री उस पूरे ट्री की डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इस दो प्रकार का होता है, डिग्री ऑफ नोड, डिग्री ऑफ ट्री। तो डिग्री ऑफ नोड, किसी नोड के मैक्सिमम चिल्ड्रन की संख्या उस नोड की डिग्री कहलाती है। तो हम देख लेते हैं, किसी, क्या कह रहा है, किसी नोड के मैक्सिमम चिल्ड्रन की संख्या उस नोड की डिग्री कहलाती है। किसी नोड की मैक्सिमम चिल्ड्रन की संख्या उसकी डिग्री कहलाती है। मतलब ए का 2 डिग्री है, चूँकि 2 चाइल्ड है, बी का 2 डिग्री है, इसका भी 2 चाइल्ड है ना, और सी का एफ जी 2 चाइल्ड है, तो इसका भी डिग्री 2 ही होगा। देखिए यहाँ दिया है, और डिग्री डी ई एफ एंड जी का 0 है। तो देखिए यहाँ डी ई एफ जी का 0 0 तो है ही, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसका डिग्री 0 ही रहेगा। अब डिग्री ऑफ ट्री देख लेते हैं। किसी ट्री में सभी पेरेंट नोड में से अधिकतम डिग्री वाले नोड को डिग्री पूरे ट्री की डिग्री कहलाती है। किसी ट्री में सभी पेरेंट नोड में से अधिकतम डिग्री, पेरेंट नोड मतलब इसकी, इसका भी पेरेंट नोड 2 है, इसका भी पेरेंट नोड 2 है, इसका भी पेरेंट नोड 2 है, तो 2 ही डिग्री ऑफ ट्री होगा। ऊपर वाले डायग्राम में ए बी सी की डिग्री 2 है, ए बी सी की डिग्री 2 है। यहाँ देख सकते हैं ऊपर बने डायग्राम में
ए बी सी की डिग्री 2 है, इसका भी 2, इसका दो दो है। और क्या कह रहा है, और डी ई एफ जी की 0 है। तो आप देख सकते हैं डी ई एफ जी की डिग्री जो है वो 0 0 है। सो इस पूरे ट्री में 2 से अधिक किसी भी नोड की डिग्री नहीं है, तो ट्री की डिग्री 2 है। मान लीजिए यदि इस इसका भी डिग्री 2 हो, इसका भी डिग्री 2 हो और इसका 3 हो, तो यही उत्तर होगा 3। परंतु ऐसा नहीं है, सभी के पास बराबर है और यही अधिकतम है, तो डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ ट्री होगा, वह 2 ही होगा। किसी भी ट्री सिबलिंग को देख लेते हैं। किसी भी ट्री में एक ही पेरेंट नोड के चिल्ड्रेन नोड सिबलिंग कहलाते हैं, यानी इसमें भाई बहन का रिश्ता होता है, मतलब संबंध होता है। अब यहाँ दिखा देते हैं। बी का सिबलिंग है सी, ये मतलब एक पिता के 2 पुत्र हैं, ये आपस में सिबलिंग कहलाए। इस पिता के 2 पुत्र हैं, ये आपस में सिबलिंग कहलाए। इस पिता के 2 पुत्र हैं, ये आपस में सिबलिंग कहलाए। तो इस प्रकार भाई बहन का संबंध होता है इसमें। अब देख सकते हैं बी का सिबलिंग सी है, बी का सिबलिंग सी है, डी का सिबलिंग ई है, एफ का सिबलिंग जी है। लेवल की बात करें तो ट्री में लेवल ऑलवेज रूट नोड से स्टार्ट होता है। रूट नोड का लेवल ऑलवेज 0 होता है। रूट लेवल के तुरंत बाद वाले चाइल्ड का लेवल 1 होता है और इसी प्रकार उसके बाद वाले नोड का लेवल 2 होता है। हम रूट नोड से लीफ नोड तक लेवल कैलकुलेट करते हैं। देखिए रूट नोड का लेवल ऑलवेज 0 होता है। रूट नोड है, इसका लेवल ऑलवेज 0 होता है। इसका ऑलवेज, इसके बाद वाला नोड का ऑलवेज थे क्या कहते हैं, लेवल 1 होता है। इसका 3 होगा, नहीं 2 होगा। इस जैसे जैसे नोड बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार लेवल भी बढ़ता ही जाएगा। लेवल इस प्रकार तब होगा। एज की बात करें तो एज को देख लेते हैं। एक नोड से दूसरे नोड तक खींची गई लाइन एज कहलाती है। एक नोड से दूसरे नोड तक खींची गई लाइन एज कहलाती है। एक नोड से दूसरे नोड तक खींची गई लाइन एज कहलाती है। इन अनदर वर्ड्स, टू नोड्स को आपस में कनेक्ट करने वाली लाइंस को एज कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दो नोड को कनेक्ट करने वाली लाइन एज कहलाती है। देखिए यह दो नोड को कनेक्ट किया है, यही एज कहलाया है। ये दो नोड को कनेक्ट किया है, यही एज कहलाया है। मतलब एक नोड इसे कनेक्ट कर दिया, एज हो गया। इसे यह कनेक्ट कर दिया, एज हो गया। तो इस प्रकार देखिए यह आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए लेवल और लेवल देखिए, यही रूट नोड का 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इस प्रकार बढ़ता जाता है पाथ। अब पाथ की बात करें तो किसी ट्री में डिफरेंट डिफरेंट नोड का ग्रुप होता है। आप समझ सकते किसी ट्री में ट्री है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट नोड का ग्रुप है, जिसमें एवरी नोड एज के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। एज तो आप जानते हैं, दो नोड को आपस में कनेक्ट करने वाले लाइन को ही एज कहते हैं, लेकिन इसके थ्रू आपस में कनेक्ट रहता है। ट्री में रूट या स्पेसिफिक नोड के बीच ओनली वन पाथ होता है। ट्री में रूट या स्पेसिफिक नोड के बीच ओनली वन पाथ होता है। ऊपर में डायग्राम में ए से जी तक के बीच पाथ को 3 पेयर में रिप्रेजेंट किया गया है। इस डायग्राम में देखिए, इसमें ए से जी तक के बीच पाथ, ये जो पाथ है इसको 3 पेयर में रिप्रेजेंट किया गया है। 3 पेयर यानी कि यह एक नोड, यह नोड, ये पेयर है। इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है। ए बी बी ई ई जी, ए बी बी ई ई जी।
तो आप इसे समझ सकते हैं। सब ट्री, अपनी यदि सब ट्री की बात करें तो ट्री एक से अधिक नोड का ग्रुप होता है। ट्री जो होता है वह एक से अधिक नोड का ग्रुप होता है, जिसमें एक रूट नोड होता है और इस नोड के को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड, इसमें जो नोड होता है वह अलग ग्रुप में डिवाइड होता है। यहाँ एवरी ग्रुप एक ट्री होता है जो रूट का सब ट्री कहलाता है। यह रूट है, यह रूट है अधिक, एक से अधिक नोड का ग्रुप होता है, एक से अधिक नोड का यह ग्रुप है। यह सब जिसमें एक रूट नोड होता है, तो रूट नोड है ये है, और नोड के अलग अलग ग्रुप में डिवाइड रहता है। यह नोड अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है। यहाँ एवरी ग्रुप एक ट्री होता है। यह जो ग्रुप है यह एक ट्री होता है जो रूट का सब ट्री कहलाता है। तो यह सब तीनों ग्रुप इस ये रूट का सब ट्री कहलाएगा। और फॉरेस्ट की बात करें तो ट्री के ग्रुप को फॉरेस्ट कहते हैं। जो ट्री का एक ग्रुप है उसे फॉरेस्ट तब कहेंगे जब रूट नोड को हटा दिया जाए। यानी कि यह तो है ही, यह एक ट्री है, यह रूट नोड है, यह ट्री सब है। यदि हम फॉरेस्ट की उत्पत्ति करना चाहते हैं तो एक को हटा देंगे तो फॉरेस्ट बन जाएगा, यानी कि एक से अधिक ट्री का ग्रुप। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर को देख लेते हैं। एक नोड रूट नोड का एंसेस्टर तब कहलाता है जब वह नोड से रूट नोड तक पेरेंट ऑर्डर को फॉलो करता है। एक नोड रूट नोड का एंसेस्टर तब कहलाता है, एक नोड रूट नोड का एंसेस्टर एक नोड रूट नोड का एंसेस्टर तब कहलाता है जब यह फादर के आज्ञा का पालन करता है। यही मान लें, मतलब ऑर्डर का पालन करता है तो वह एंसेस्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एंसेस्टर, पेरेंट, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है। यानी कि पेरेंट, पेरेंट से ऊपर है ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के ऑर्डर का फॉलो ग्रैंड पेरेंट करते हैं। ग्रैंड पेरेंट का पेरेंट, पेरेंट का चाइल्ड, तो इसमें एंसेस्टर होगा यही। जब लेफ्ट नोड में रूट नोड तक जब लेफ्ट नोड से रूट नोड तक पेरेंट ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो ये तो लेफ्ट एंसेस्टर कहलाता है। जब राइट नोड से रूट नोड तक पेरेंट ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो राइट एंसेस्टर कहलाता है। एक नोड रूट नोड का एंसेस्टर तब कहलाता है, एक नोड रूट नोड का या एग्जाम्पल देखिए, जब लेफ्ट नोड से रूट नोड तक पेरेंट ऑर्डर को फॉलो करता है तो उसे लेफ्ट जब लेफ्ट नोड से रूट नोड तक पेरेंट ऑर्डर को फॉलो करता है तो इसे लेफ्ट एंसेस्टर कहते हैं। जब राइट नोड से रूट नोड तक पेरेंट ऑर्डर को फॉलो करता है तो उसे राइट एंसेस्टर कहते हैं। आई का एंसेस्टर देखिए GCA, इस यह चाइल्ड है, इसका फादर है, इसका, और मतलब इस प्रकार चूंकि इसके ऑर्डर रूट नोड का ऑर्डर इस फादर के ऑर्डर का फॉलो ये कर रहा है ना, ये लोग भी कर रहे हैं, तो इस
श्रेणी इस में GCA एंसेस्टर होगा। आई का जो एंसेस्टर होगा GCA। डिसेंडेंट्स, एक नोड रूट नोड का डिसेंडेंट तब कहलाता है, एक नोड रूट नोड का डिसेंडेंट तब कहलाता है जब वह रूट नोड से स्पेसिफिक नोड तक चाइल्ड ऑर्डर को फॉलो करे। जब वह रूट नोड से स्पेसिफिक नोड तक चाइल्ड ऑर्डर को फॉलो करे, मतलब इसका ऑर्डर का फॉलो ये करेगा, इसका ऐसे ही चलेगा। देखिए उदाहरण है, आई का डिसेंडेंट्स ACG, आई का डिसेंडेंट्स है ACG, डिसेंडेंट चाइल्ड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ब्रांच, ट्री के किसी नोड से उसके लीफ नोड तक बनाया गया पाथ उसका ब्रांच कहलाता है। तो यह है फिगर इसका। और तो और भी यदि वीडियो चाहते हैं स्वीकार करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक भी कर दें।